अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी को। जो मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फ़रत आपसे मुखातिब है एज़ यूजुअल, और नेक ख्वाहिशात के साथ कि ये दिन आपका अच्छा गुजरे और आने वाले दिन में भी खुशियाँ हों, क्योंकि खुशियाँ इस वक्त ज़िंदगी में जो मुयस्सर होती हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और हमारे साथ हैं, मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए, थोड़ी सी डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर डिस्कस करते हैं। नम्रा का तारुफ भी करवाते हैं। कुछ लोग जो पहली ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो में आ चुकी हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली मीरठ RRTS गाज़ियाबाद टू मोदी नगर। सही। तो 15 मिनट के अंदर ओनली। कितना किलोमीटर का सफ़र 15 मिनट में है, डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी, देखते हैं। बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है और आज आगरा मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ पुणे और कोची का भी उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ स्टार्ट किया गया है दिल्ली मेरठ RRTS के 17 किलोमीटर और हिस्से का। दिल्ली मेरठ RRTS जो कि भारत की सबसे पहली बनाई जा रही RRTS की परियोजना है, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाई जाएगी, जहां पर इसका 17 किलोमीटर का जो हिस्सा था वो लास्ट ईयर यानी कि साल 2023 में स्टार्ट किया गया था, जहां पर आप ट्रेवल कर सकते थे साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक। 17 किलोमीटर का ये हिस्सा था जिसपे हमने और आपने ट्रेवल भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है कि क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है NCRTC। और इसमें और 17 किलोमीटर का हिस्सा एड ऑन हो चुका है, जिसकी मदद से अब आप 34 किलोमीटर हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के अंतर्गत बनाए गए मोदी नगर स्टेशन को भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। और अब तो मोदी नगर से गाजियाबाद जाना और भी आसान हो गया है दोस्तों। भारत में पहली बार यह परियोजना बनाई जा रही है जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में होने वाली है। इस पे जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों,
इससे पहले जो साहिबाबाद से दुहाई तक के बीच में जो ट्रेन दौड़ाई जा रही थी उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेन बहुत खाली खाली सा है। इस हिस्से के स्टार्ट हो जाने के बाद यानी कि ये जो 3 स्टेशन स्टार्ट हुए हैं 17 किलोमीटर हिस्से का, चाहे वो बात करें मुरादनगर की या फिर मोदी नगर की जो दोनों स्टेशन है, इनसे अब अच्छा खासा पैसेंजर का मूवमेंट होगा गाजियाबाद और मोदी नगर के बीच में। और अब आपको इस ट्रेन के अंदर रस भी देखने को मिलेगा क्योंकि मोदी नगर से लोगों को अब ट्रेवल करने का एक और ऑप्शन मिल गया। और सबसे अच्छी बात है, नीचे ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड पे भी ट्रैफिक का लोड बहुत हद तक कम हो जाएगा। भारत में पहली बार ये आरटीएस की परियोजना बनाई गई है और सबसे पहली सर्विस इसकी स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश में, जी हां, गाजियाबाद में। और अब तो मेरठ भी पहुंच चुकी है। ये मेरठ के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है आरटीएस की ट्रेन। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली और मेरठ के बीच में ये जो आरटीएस की परियोजना बनाई जा रही है, आपको सुनकर प्राउड होगा कि भाई मेरठ में जो इसका हिस्सा है 23 किलोमीटर का, उस 23 किलोमीटर हिस्से में 13 स्टेशन होंगे जहां पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी और साथ ही साथ आरटीएस ट्रेन की भी सर्विस मिलेगी। जी हां, एनसीआरटीसी द्वारा ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इस पे एनसीआरटीसी मेरठ में मेरठ मेट्रो की भी सर्विस देगी और आरटीएस ट्रेन की भी सर्विस देगी और एक ही ट्रैक पे ये दोनों दौरा करेंगे और एक ही स्टेशन से आप बोर्ड कर सकते हो आरटीएस ट्रेन को भी और मेट्रो को भी, आपकी चॉइस है। जी हां, बहुत सारे ऑप्शंस आपको एनसीआरटीसी देने वाली है और ये भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जहां पर एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ेगी और सेमी स्पीड ट्रेन भी दौड़ेगी। जहां पर मेट्रो का ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा तो वहीं पर आरटीएस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कमाल का आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा मेरठ के अंदर इन दो नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, जिसे कि मेरठ मेट्रो कहते हैं और जिसे कि आरटीएस कहते हैं। और अब मेरठ बहुत तेजी के साथ बदल रहा है क्योंकि मेरठ में ऑलरेडी एक्सप्रेस वे तो था दिल्ली से मेरठ के बीच में ट्रेवल करने के लिए, बहुत ही कमाल का एक्सप्रेस वे, और साथ ही साथ अब तो आरटीएस ट्रेन की भी सर्विस मिलेगी और मेरठ मेट्रो की भी। मेरठ मेट्रो जो है वो आ चुकी है फाइनली, दुहाई डिपो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है मेरठ मेट्रो, और हम और आप जल्द इस पर ट्रेवल करेंगे। लेकिन आज बात तो इस नए हिस्से को जो स्टार्ट किया गया उसकी होगी और आज बात इस नए 17 किलोमीटर हिस्से की होगी जहां पर आरटीएस की ट्रेन अब चलिए, ये था अपडेट दिल्ली मेरठ आरटीएस के 17 किलोमीटर नए हिस्से को जो स्टार्ट किया गया उसका। यानी कि अब आप दिल्ली मेरठ आरटीएस परियोजना के 34 किलोमीटर हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनसीआरटीसी के कमाल के सर्विस का, जो कि नमो भारत ट्रेन की मदद से एनसीआरटीसी प्रोवाइड कर रही है। खाने पीने के सामान से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक की फैसिलिटी है और साथ ही साथ वॉशरूम तक की फैसिलिटी है। और इस एनसीआरटीसी के ट्रेन को बोर्ड करने के लिए आप आरटीएस कनेक्ट ऐप की मदद से भी टिकट ले सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन की मदद से भी टिकट ले सकते हैं और टिकट काउंटर की मदद से भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है टिकट लेने का, अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो इनका ऐप है जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप टिकट को ले सकते हो। तो चलिए, ये था अपडेट जो कि आरटीएस की परियोजना का है, जहां पर अब मोदी नगर में भी आरटीएस की ट्रेन दौड़ रही है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर आरटीएस की ट्रेन दौड़ाई गई है और अब वो ट्रेन मोदी नगर में भी दौड़ रही है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए हर एक देशवासियों के साथ, क्योंकि अब आरटीएस की ट्रेन दौड़ रही है और वो भी 34 किलोमीटर हिस्से पे। और आज का ये अपडेट देखकर सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीआरटीसी इसके रिमेनिंग हिस्से पे जो कि दिल्ली और मेरठ में काम किया जा रहा है वो इस साल तक बना देगी और हम और आप उस पर ट्रेवल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं। जी जनाब, ये था आरटीएस रेलवे स्टेशन और मेट्रो। अच्छा, कुछ ही दिन पहले कोलकाता मेट्रो का इफ्तिताह हुआ, फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले आगरा का भी हुआ। आगरा में भी मेट्रो चल पड़ी और आगरा में फतेहपुर एक स्टेशन है, जब वो फतेहपुर से गुजरती है तो ताजमहल दिखता है। अच्छा, ताजमहल दिखता है। फतेहपुर सीकरी पूरा नाम है। अच्छा, तो वहाँ से मेट्रो जब गुजर रही है ना, जी जी, सामने से ताजमहल दिखता है। आपको तो सारा पता होगा। आपने आगरा ताजमहल
जी जी मैंने दिल्ली? देखा है, बहुत अच्छा। खूबसूरत। इंडिया कोई जाए और ताजमहल ना जाए, आगरा ना देखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बहुत मैंने ज़बरदस्त सुना शायद 80 या 90% जो है टूरिज्म बहुत ताजमहल में आता है। मेजॉरिटी में लोग तो पता नहीं दूर दूर से आते हैं, मतलब पूरी जो दुनिया से आते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं ना, तो वो आगरा में तो ज़रूर ही आते हैं, ज़रूर। तो ये था मतलब दिल्ली का जी जी। RRTS। कैसा लगा आपको, मतलब है कि सफाई के हवाले से? अच्छा, हर जदीद टेक्नोलॉजी से पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था, हर चीज़ एप्लीकेशन के थ्रू आप बुक कर रहे हैं। हम लोग तो लाइनों में लग रहे होते हैं, टिकट कटा रहे होते हैं, मतलब हर चीज़ हमने मोबाइल को या टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझा है कि मतलब बिल्कुल अपनी नहीं है। जिंदगी। वहाँ पर हर चीज़ आपकी जो है ना फ़ोन से हो जाती है। हमें हर चीज़, टिकट्स हमारे फ़ोन से बुक हो जाते हैं, हमारे जितनी भी पेमेंट है फ़ोन से हो जाती है, हमारी सारी चीज़ें फ़ोन में जो है ना, अपना कार्ड भी डल जाता है, ATM कार्ड XYZ, हर चीज़ बाय फ़ोन हो रही अच्छा, होती है। गैप कर कर भी अगर कैलकुलेट करें तो कितना टाइम आपने वहाँ गुजारा टोटल? आना जाना लगा रहता है, वैसे टोटल आपको नहीं, कितने साल? टोटल मैं अपनी लाइफ में बहुत बार गई हूँ, बट नॉन स्टॉप मैंने वहाँ पर 8 इयर्स गुजारे हैं, नॉन 8 स्टॉप। साल गुजारे हैं। 1-2 महीने के लिए आई होंगी इस किस दौरान। सिटी में? मुंबई, मुंबई में। यूपी साइड, लखनऊ की तरफ एक शहर है, वहाँ डिफरेंट मतलब क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो थिएटर ड्रामा आर्टिस्ट है, तो उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग हमें मूव अक्सर करना पड़ता था। सही ज़बरदस्त। तो मतलब बहुत सारी बातें तो बहुत सारी, ये सवाल तो बहुत सारे आते हैं कि फलाना शहर कैसा था। वीडियो तो हम वीडियो से रिलेटेड ही बात करनी पड़ेगी। इंडिया ओवरऑल देखने के काबिल है, क्योंकि वहाँ पर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जगहें हैं, जो बहुत सारी दुनिया में ही मशहूर है, मतलब कि। और हम टेम्पल्स लोग जो है पुराने बहुत पुराने पूरी टेम्पल्स, बहुत खूबसूरत। 5 गोल्डन तक। टेम्पल्स, अमृतसर बहुत प्यारा है, गोल्डन टेम्पल बहुत खूबसूरत है। और गोल्डन टेम्पल्स की बड़ी मिस्ट्री जी। भी है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और कहते हैं कि वहाँ पर शायद इतना गोल्ड है कि दुनिया में शायद कहीं नहीं। बहुत और पूरी उसकी दीवारें मैंने देखा ना, तो मैं सोचती थी लोग छोड़ कैसे देते हैं, लेते नहीं आकर कहीं ना कहीं से। और गोल्डन टेम्पल इतना चमक रहा होता है वो, कि मतलब दिन में तो, डे लाइट में तो लिटरली आपकी आईज जो है ना वो रिफ्लेक्ट होंगी पानी, क्योंकि अच्छा। पानी के बिल्कुल बीच में बना हुआ है गोल्डन टेम्पल, तो वो पानी पे उसका शेड आता है और जरूर आपका शेड जो है ना आईज में जाता अच्छा, है। ये वही टेम्पल है जिसमें थोड़ा सा वाकया भी हुआ था, कुछ लोग घुस गए थे? हाँ, और फिर वो जी मतलब बिल्कुल उसको वही वा- टेम्पल। छोड़ा। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी मजीद अलर्ट कर दी गई है। अच्छा सर, आज आप बस खामोश ये हैं। नहीं, मैं खामोश, क्योंकि असल में वरना जो तो आप हमारी बोलने नहीं जो देते। हाँ नहीं वरना आप तो बोलते हमें बोलने असल में वो है आज वो ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है नहीं, उनका नहीं, ज़्यादा है। आपका और नहीं experience नहीं ज़्यादा अच्छी ऐसा चीज़ नहीं है है। बहुत ज़्यादा। मैं हाँ, उसको आज और सुन जैसे बैठे हुए थे, अच्छा बाकी आपने हाँ सुनी? नहीं मैं सुन रहा हूँ ना, क्योंकि अच्छा, बहुत सी अच्छा। चीज़ें मुझे नहीं पता है। मैं तो खैर जब गया था वो तो खैर उसमें तो काफ़ी गैप है, तो जो चीज़ें लेटेस्ट इनके नोटिस में और नॉलेज में होंगी तो मुझे नहीं, तो मैं भी आपका कौन सा सन था जब आप गए थे? बहुत यानी काफ़ी संदेह अच्छा, पुराना अच्छा। हो गया। तो बाकी रहा ये कि अब जो कौमें जो हैं आने वाले दौर के बारे में पहले से प्रिपेयर होती हैं, और ख़ास तौर से ये जो ट्रांसपोर्ट का और ये अपने जो है इसको करीब करने के लिए जो ये तेज़ी से काम हो रहा है, और ये जो ट्रेनें और ये मोटरवे और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं उनके, तो ये देख के बहुत हैरत होती है। मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि इंडियंस जो हैं वो तरक्की की जड़ पकड़ चुके हैं। तरक्की जी। की जड़ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी। जी जो कनेक्टिविटी रोडों के थ्रू भी हो सकती जी। है, रेलवे के थ्रू भी हो सकती है, एयरपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, पानी के थ्रू भी पानी हो के, सकती है। बल्कि वो तो उन्होंने तो वो एयर को वो क्या बताया था? बाकायदा समंदर के अंदर मेट्रो चला दी, मेट्रो, लेकिन वो शिप है, लेकिन उसको वो सी मेट्रो का नाम दिया इन्होंने। हाँ। और बाकायदा बंगाल में थोड़ी सी घाटियाँ बहुत हैं, Exactly. नदियाँ बहुत हैं, तो बाकायदा वहाँ पर उन्होंने मेट्रो चला दी जो जहाज़ है पानी का। और वो मतलब वही हिल एरिया में जो बताया था वो जो रोप वे, हाँ वो देखे ना, वो तो ये उसको मसला ये पब्लिक क्या है? ट्रांसपोर्ट के तौर पे हाँ यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हम तो लोग हम सिर्फ किस तरह सोचेंगे किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए? हम यही बाहर की main कंट्री चीज़। सोचते हैं, हम किस तरह सोचेंगे? हम क्या क्राइटेरिया पे रखते हैं कि भाई अब ये कंट्री तरक्की कर रही है, चाहे डजंट मैटर वो कौन सी कंट्री। यही सारी वजूहात हैं, यही सारी बातें हैं। कनेक्टिविटी। मैंने तो देखा है कि अगर एक गवर्नमेंट रोड बना लेती है तो कारखाने खुद खुलते हैं, बिल्कुल यानी शॉप्स खुद खुलती हैं, लोग बिल्कुल, पैसा खुद लगाते हैं, लोग खुद ही पेट्रोल खिंच पंप के खुद आते हैं। पेट्रोल पंप खुद बनते हैं। लेकिन और गवर्नमेंट का काम होता है कि आप एक रोडें बना दें, किसी तरीके से रेलवे स्टेशन बना दें, मतलब लोग- बेच देते हैं, आप बेच बेच देते देते हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन को या लोगों को कोई एक सुराग दे दें जिससे कि वो कोशिशें करते रहे फिर अपनी। बिल्कुल। तो इसमें असल में बात ये कि एक पॉइंट अक्सर कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है एक साथ आज़ाद हुए थे तो ये उसने तरक्की की। तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रख लें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था
तो उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम एक अवेलेबल था और पूरी चीज़ें बनी हुई थी। पाकिस्तान में ये कुछ नहीं था। जब पाकिस्तान में आए तो कागज़ और पेंसिल के लिए भी जो है ना दूसरों से मांग के लेकिन मैं उसकी वजह मैं थोड़ी सी इसमें ये इस तरह बताऊं कि अब जो उस सिस्टम के अंदर जब पाकिस्तान आने के बाद यहाँ के लोग उसमें एंटर हुए तो वो पहले इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनके दिमाग में वही सिस्टम बसा हुआ था वडेरा शाही वाला और जो है ये तो तमाम जागीरदारी सिस्टम, वो उसी सिस्टम के तहत इसमें हुए। तो वो वडेरा शाही सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम जो है ना वो तो कभी मुल्क में तरक्की नहीं होने देता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे, अंग्रेज़ जब हमारे ऊपर थे, तो अंग्रेज़ों ने इस एरिया में कम तरक्की की थी क्या? मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, नहीं वहाँ जैसे इंडिया जब मिसाल के क्योंकि वहाँ भी अंग्रेज थे, यहाँ भी अंग्रेज थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ट्रेनों की पटरियाँ हर जगह बिछाई। नहीं, वो बिछाई, यहाँ भी ट्रेन की पटरी बिछाई, लेकिन वो उसकी हिंदुस्तान की एक तारीख है, वहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। मेरा मकसद है कि मतलब वो बस चुका था। हाँ, आप ये बस, कहते हैं हाँ, मेरा ऑलरेडी मकसद एक प्लान बात वे में पूरा हो चुका यहाँ था। पर उसके एक पूरी अंदर एक लकीर भी खींचनी हाँ, थी। यहाँ पर की चीज़ें जब आई ना तो यहाँ भी रेल की पटरी वगैरह थी, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी थी वो नॉन एजुकेटेड थे और एक हारी उसके हिसाब से काम करते थे, तो उन लोगों की समझ में नहीं आया और उसके अंदर वही लोग तो हारी। आपका मतलब है कि बुनियाद ही गलत पड़ी। बुनियाद तो गलत हुई है गलत है। वो, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे पाकिस्तान, अभी हमने बहुत सी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो उसमें पता ये चला कि पाकिस्तान और इंडिया की तफरीक नहीं होनी थी और वो किस वजह से हुई। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर बात हुई तो करेंगे। वीडियो से रिलेटेड जब इस तरह की वीडियोस होंगी तो उस पर इस टॉपिक पे भी बात होगी। और बातें तो बहुत है, बातें तो चलती रहेंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप वॉच टाइम नहीं देंगे, मुझे वॉच टाइम नहीं होगा तो आप वीडियो वायरल नहीं होगी। तो वीडियो समाप्त करते हैं, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।